चालू कर दिया। अब इसमें व्यवस्थित रहना पड़ेगा। देखिए, आज हम आप लोगों को अक्षांश एवं देशांतर की चर्चा करते हैं कि इस पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश और कुल कितने देशांतर हैं। सभी को पता है कि इस पृथ्वी पर इस तरह से, ठीक, ये जो पड़ी रेखा है इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा की परिभाषा क्या होती है कि ग्लोब, देखिए ग्लोब है, ठीक है, इस ग्लोब पर पूरब से या पश्चिम से, ठीक है, ग्लोब में कागज पर या श्यामपट्ट पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई 180 अंश अक्षांश रेखाएं जो क्या होती हैं? काल्पनिक रेखा होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 180। कितनी होती है? 180। मगर देखिए ये 0 है, 0 अंश अक्षांश रेखा है, ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पर 90 है और ये यहाँ पर क्या है? 90 है। तो देखिए आपकी परीक्षा पर कभी आता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी आप बताइए? कितनी होती है? 180। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 180, 181 और 178। इसमें क्या राइट होगा? क्या राइट होगा? 179, अर्थात ये राइट होगा। 180 राइट नहीं होगा, 181 नहीं राइट होगा, 178 भी राइट नहीं। कैसे करके देखते हैं? देखिए इस 0 से हम 1 2 इस तरह से करते हुए कहाँ तक जाते हैं? 90 तक जाते हैं। तो इनको हम 90 लिख लेते हैं। इस 0 से इधर हम कहाँ तक पहुँचते हैं? 90 तक जाते हैं। तो 90 प्लस करते हैं 180 अंश होता है ना। मगर इस 0 को भी तो ऐड करना है ना। इस 0 को यदि हम ऐड कर दें यहाँ पर तो 181 होता है ना। मगर यहाँ पर क्या राइट होता है? 179 राइट होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं भूगोलवेत्ता कि ये जो 0 की रेखा यहाँ पर बिंदु में समाहित हो जाती है, केवल बिंदु मात्र रह जाता है, इसको कोई रेखा नहीं मानते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर 2 रेखाएं क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो 181 में 2 माइनस करेंगे तो 179। इस तरह से अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 ही होती है। ठीक है, अर्थात ना 180, ना 181, ना 178, अर्थात क्या राइट होगा? आपकी ये रेखा राइट होगी। इस तरह से ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। इसके बाद देखिए, ये देखिए अक्षांश है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है क्या होती है? समान होती है। अर्थात हम इस अक्षांश से इस अक्षांश की जो बीच की दूरी है कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। सभी को पता होना चाहिए कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस तरह से देखिए आपको ये पता मिला कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि इनकी खींचने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो इनको क्यों खींचा गया है? तो एक कारण क्या है? दूरी ज्ञात करने के लिए। किसके लिए? दूरी ज्ञात करने के लिए कि हमें कोई भी क्षेत्र होता है इतने अक्षांश के बीच बसा है तो उसकी दूरी तुरंत निकाल लेते हैं। तो सबसे अच्छा कार्य है अक्षांश रेखाओं से दूरी ज्ञात करते हैं। दूसरा क्या ज्ञात करते हैं? ताप ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? ताप। इन दो बिंदुओं के लिए इन अक्षांश रेखाओं को खींचा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं थोड़ा सा देखते हैं। यदि हम
इस तरह से जैसे हम इंडिया का नक्शा बनाते हैं, भारत कितने अक्षांश के बीच बसा हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अर्थात इसकी दूरी कितनी होगी, उत्तर से दक्षिण क्या दूरी होगी? तो देखिए पहले हम 37 6 क्या करते हैं, 8 4 घटाते हैं तो ये आ जाता है 6 में 4 के 2, 17 में 8 के 9, 29 डिग्री 2 मिनट आता है ना। अब इसके बाद मैंने आप क्या बताया कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 111 क्या गुणा कर देते हैं, है ना। इस तरह से कुल दूरी आ जाती है 3241 किलोमीटर आ जाती है। कितनी आती है? अर्थात हम इन अक्षांशों के माध्यम से क्या ज्ञात करते हैं? दूरी ज्ञात करते हैं कि भारत का उत्तर से जो दक्षिण ये दूरी है तो कितनी है? 3241। मगर देखिए यहाँ से हम ज्ञात करते हैं, यहाँ से ज्ञात करते हैं, इस तरह से 3214 किलोमीटर दूरी है। थोड़ा डिफरेंट आ रहा है क्योंकि बहुत उपज कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इस अक्षांश के माध्यम से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें बात आती है ताप की। ये समझ में आ गए, है ना। इसके बाद देखिए ताप की बात करते हैं। 0 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण। यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर साल भर क्या रहती है? गर्मी रहती है। इसलिए इसको उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। और 23.5 से 66.5 तक और इधर भी 66.5 तक यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? फिसल कर पड़ती है, तिरछी पड़ती हैं। अर्थात यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध होता है। क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 66.5 से 90 तक और इधर भी 66.5 से 90 तक यहाँ पर सूर्य की किरणें ना के बराबर पड़ती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर शीत कटिबंध स्थापित होता है। देखिए इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? ताप। क्या ज्ञात करते हैं? ताप ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अक्षांशों का प्रयोग ताप और दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है।